प्रतापी साथी फिर से आपके पास नई कहानी के साथ। तो आइए चलिए आज सुनते हैं कहानी एक महान प्रतापी राजा के बारे में। ये राजा जो कि अपने परिवार के लिए जो करते, जो चाहते वही चीज अपने प्रजा के लिए भी सोचते हैं और वही चीज वो करते भी हैं प्रजा के लिए। और इस महान प्रतापी राजा पूजा पाठ में बहुत ही ध्यान देते हैं, भगवान के ऊपर बहुत ही उनका विश्वास भी है और पूजा पाठ में इतना ध्यान मग्न तो रहते हैं जिसके वजह से एक दिन क्या होता है ना, भगवान उनको दर्शन देते हैं। वो भगवान को जैसे ही दर्शन पाते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और भगवान को एक प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं भगवान मेरी सिर्फ एक कामना पूरा कर दीजिए कि मेरे जो प्रजा है उनको भी आपका दर्शन एक बार दे दीजिए ताकि वो भी आपका दर्शन कर सके, वो भी आपका दर्शन पा सके और वो धन्य हो जाए। तो भगवान ने उस प्रतापी राजा को बोले क्या वो मुझसे मिलना चाहेंगे, क्या वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे? तो महान प्रतापी राजा बोले जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, भला भगवान से कौन मिलना नहीं चाहेगा। जरूर वो आपसे मिलना चाहेंगे और मिलके बहुत आनंद भी होंगे और आपसे वो मिलने के लिए लेके आऊंगा मिलने। बस भगवान बोले ठीक है जो तुम्हारी इच्छा। बस राजा रिटर्न चले गए, वापस जब अपना महल में गए पूरी नगरी में ढिंढोरा दे दी, यही बोल के कि कल हमें इस समय भगवान के पास जाना है, उस जगह में जाना है और भगवान के दर्शन पाने हैं। बस ढिंढोरा पिटवा दिया। अगले ही दिन जैसे समय हो गया उसी समय सारे प्रजा राजा के पीछे पीछे और राजा के जो प्रिय परिजन है राजा के साथ आगे आगे होते हुए चले। बस महल से कुछ ही दूर चले थे, भगवान के निकट ही पहुंचने वाले थे। उससे पहले क्या हुआ ना, कुछ दूर में एक पहाड़ नजर आया जिस पहाड़ में तांबे का सिक्के थे, वही तांबे के सिक्के वगैरह चमक रहे थे। तो कुछ प्रजा की नजर उसमें आई और जैसे ही नजर आई कुछ प्रजा के अंदर रहा सा नहीं गया, और दौड़ के चले गए और तांबे की सिक्के की गठरियां बांधने लगे। अब उनमें से कुछ लोग बोलने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इन्हें देखो ये तांबे के सिक्के के पीछे पड़े हैं। फिर राजा बोले कोई बात नहीं, हम जितने हैं हम आगे बढ़ते हैं। बस यही कहते आगे बढ़ते रहते हैं। बस कुछ ही दूर और चले हुए रहते हैं, वहां पर एक चांदी का पहाड़ नजर आता है। बस और जो बाकी जो अपने प्रजा थे उनसे भी अब रहा नहीं गया, वो भी क्या किए ना, चांदी के सिक्के की गठरी बांधने के लिए वो भी दौड़ के चले गए चांदी के पहाड़ की ओर। अब परिजन बोले राजा के देखिए राजा अभी क्या हो गया, हम इन्हें भगवान के दर्शन करने के लिए लेके जा रहे थे, ये लोग कोई तांबे के पीछे भागा तो कोई चांदी के पीछे भागा, गठरिया बांध रहे हैं, भगवान के दर्शन कोई करने नहीं चाहता है। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजा के प्रियजन बोल के उसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। जब आगे बढ़ने लगते हैं फिर से कुछ दूर के बाद एक सोने की पहाड़ नजर आती है। अब बारी आई राजा की प्रिय परिजनों की। अब वो ये सोचने लगे कि यार ये तो सोने के सिक्के हैं, चलो इसकी गठरिया क्यों ना हम बांध ले, भगवान का दर्शन तो होते ही रहेंगे। बस इतना बोल के जो परिजन वगैरह थे राजा के वो सारे भी चल गए गठरिया बांधने सोने के सिक्के की। अब सिर्फ राजा और रानी सिर्फ वो दो लोग ही बच गए। अब राजा अपने रानी से बोल रहे हैं देखो तो भला क्या होगा, मैं इन सारे को मैं भगवान का दर्शन करने के लिए लेके आया ताकि ये भगवान का दर्शन पा सके और धन्य अपना जीवन को बना सके, लेकिन ये सारे कोई चांदी के पीछे भागा, कोई तांबे के पीछे भागा और कोई सोने के पीछे भागा। शायद इनके किस्मत में ही नहीं है। चलो अब हम दो चलते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। बस यही बोल के वो दो राजा रानी निकल पड़ते हैं। बस मानिए और कुछ ही दूर पहुंचे हुए रहते हैं कि अभी और पहाड़ नजर आई जिसमें से एक बहुत अलौकिक आभा चमक रही थी।
जानते हैं दोस्तों कौन सी पहाड़ थी? वो हीरो की पहाड़ थी। जब वह रानी से रहा नहीं गया, वो भी अपना लालच को संभाल नहीं पाई, वो भी चल पड़ी वही हीरो की पहाड़ पे गठरिया बांधने के लिए। अब राजा बच गया अकेले। उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ग्लानि फील हो रही थी। फिर भी भगवान के पास निकट पहुंचा। भगवान के पास जब वो निकट पहुंच जाता है, उस टाइम उसका जो सर होता है शर्म से झुक जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और यही बोलता है, भगवान मैं इन सबको आपके पास तो लेके आया था, लेकिन कोई तांबे, कोई चांदी, कोई सोना, तो कोई हीरे के पीछे सारे चले गए, कोई यही नहीं आए यहाँ पर। मैं नहीं जानता था कि वो लोग नहीं आएंगे, सारे उसके पीछे भागेंगे, लालच मोह माया के पीछे दौड़ेंगे, ये मुझे पता नहीं था। तभी भगवान ने बोले, मुझे पता था कि ये लोग नहीं आएंगे और सारे लालच मोह माया से भरे हुए हैं। तो इंसान का लाइफ में भी ऐसा होता है दोस्तों, जब तक इंसान के लाइफ में ये मोह माया है, ये लालच है, तब तक वो कुछ कर नहीं पाता है। अपना जो मंजिल होता है वो मंजिल को तय तो करता है, लेकिन फिर भी मंजिल की ओर बढ़ने से पहले जस्ट थोड़ी ही देर रहती है मंजिल को पाने के लिए, उससे पहले ही अपना माइंड को वो डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, डिस्टर्ब करता है, अलग रास्ते चलने लगता है, अपना मंजिल को भूल ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, यहाँ से जो हम इस कहानी से जो हम लोग को सीख मिला कि ये जो प्रजा थे या राजा के प्रियजन थे या राजा के रानी थे, अगर ये सारे अगर आज लालच या मोह माया में अगर नहीं आए होते तो भगवान के दर्शन पाके वो अपने आप को धन्य माने होते, लेकिन वो लोग नहीं किए, वो लोग लालच और मोह माया में आ गए। तो दोस्तों लालच और मोह माया बहुत ही बुरी बला है। अगर आपको लालच और मोह माया में आना है तो आइए बेशक, लेकिन सफलता अर्जित नहीं होगी या मंजिल आपको नहीं मिलेगी। अगर मंजिल को पाना है तो सबसे पहले आपको मोह माया को हटाना होगा, लालच को तोड़नी होगी, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी मंजिल अपने माइंड में तय करनी होगी कि मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल कौन सी है। बस आप मंजिल तय कीजिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मंजिल के रास्ता तो खुद ब खुद मिल ही जाएंगे, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए और मंजिल तक को हासिल करने के लिए आपको मोह माया के चक्कर में नहीं आना है या दूसरी ओर आपको माइंड को भटकाना नहीं है, तो भी जाके आप अपना मंजिल को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों मोह माया को छोड़िए, माइंड को कॉन्स्टेंटली रखिए, मंजिल को तय कीजिए, मंजिल को हासिल कीजिए। इसी के साथ मैं आपकी स्वाति, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और दूसरी बार आऊंगी आपके पास कुछ नई कहानी के साथ।